हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा हुई है इस बात को देख करके कि भारत सरकार नोटिफिकेशन जारी करके कह रही है कि वो 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। अरे हत्या का मतलब समझते हैं लोग? हत्या जिसकी हो गई वो जीवित कहां से है? इसके आरोप केवल लगाए जाते हैं, इसके हो जाने को नहीं माना जाता। संविधान को खतरा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कोई कर रहा है, गैर संवैधानिक काम कर रहा है, संविधान विरोधी आचरण कर रहा है, ये सारी बातें आलोचना में की जा सकती हैं। संविधान की हत्या हो गई, यह कहना संविधान के अस्तित्व को नकारने जैसा है। इसलिए मोदी सरकार के इस कार्यक्रम की मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। यह शब्द हमारे संविधान का विरोधी है। संविधान हत्या दिवस यानी वह दिवस जिस दिन को संविधान की हत्या हो चुकी थी, यह दो कारणों से अस्वीकार्य है। पहली बात तो यह कि संविधान की हत्या हो ही नहीं सकती, तो इसलिए यह शब्द हम संविधान के साथ नहीं जुड़ता हुआ देख सकते। और दूसरी कि आप अपने राजनीतिक कारणों से इमरजेंसी की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाई गई थी। तत्समय संविधान के अनुच्छेद 352 के उपखंड 1 में प्रधानमंत्री को यह शक्ति दी गई थी कि वह चाहे तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपात की घोषणा कर सके। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए यह माना कि देश में आंतरिक अशांति चल रही है, तब केवल प्रधानमंत्री शब्द था दोस्तों। 44वें संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री शब्द को हटाकर मंत्रिमंडल लिख दिया गया, कैबिनेट लिखा गया। पूरे संविधान में एकमात्र स्थान है जहां कैबिनेट शब्द का प्रयोग है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है। मूल संविधान में कहीं मंत्रिमंडल शब्द नहीं था, मंत्रि परिषद थी, यानी सारे मंत्री मिलकर फैसला लेंगे। इमरजेंसी का फैसला अकेले प्राइम मिनिस्टर को लेने की शक्ति दी गई थी संविधान में। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए इंदिरा जी ने संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी लागू की। अब उनका इमरजेंसी लागू करना संविधान के अनुसार था। जनता को संविधान अधिकार देता है कि सत्ता में बैठकर जो कोई संविधान के अनुसार कार्य किया है उस कार्य पर आप अपना वोट दीजिए। लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, वो चुनाव हार गई। लेकिन यह कहना कि इमरजेंसी लगाना संविधान विरोधी था, यह झूठ बात है, एकदम गलत प्रचार है। ये संविधान विरोधी तो वो है जो किसानों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे रोक दिया गया है। वो कौन सी इमरजेंसी से रोका जा रहा है, कौन से प्रोविजन में रोका जा रहा है? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर दिया है कि कौन सा कानून हरियाणा सरकार को शक्ति देता है कि वो दो राज्यों के बीच के सड़क को बंद कर दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा कोई कानून नहीं है जो हरियाणा सरकार को पंजाब से आने वाले राजमार्गों को रोकने की शक्ति देता हो। फिर भी आप इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति आपके पास थी जो ओलंपिक पदक विजेता बेटियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर एफआईआर तक आप दर्ज नहीं कर रहे थे, उल्टा उन पर लाठीचार्ज करके आपने हटवाया? संविधान में कहां लिखा गया है कि सेंगोल जैसे प्रतीकों को फिर से लोकतंत्र के मंदिर में रखा जाएगा? संविधान में कहां लिखा गया है कि कोई एक राज्य जलेगा तो आप उसको जलता छोड़ देंगे? मणिपुर आज भी जल रहा, तब भी जल रहा था, प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। और संविधान में कहां लिखा गया है कि किसी राज्य का दर्जा कम करके उसको संघ शासित क्षेत्र बनाएंगे और वहां फिर 5-6 साल तक चुनाव नहीं होने देंगे? दोस्तों, मोदी सरकार वे सारे कुकृत्य कर रही है जो संविधान को खतरा पैदा करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, संविधान में लिखे किसी प्रावधान से संगत नहीं है। अब आप में से तमाम लोग कहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे दोस्तों, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बना हुआ है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। राजनीतिक निर्णयों का जवाब अदालतों से नहीं होता है। राजनीतिक निर्णयों का जवाब लोकतंत्र में जनता की ओट से होता है, और उसके लिए हम आप काम कर रहे हैं। पहले यह जाने तो कि संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे की साजिश क्या है।
साजिश यह है कि अभी संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, फिर बोलेंगे कि संविधान तो खत्म हो चुका है, हम नया संविधान बनाएंगे। यह तो 25 जून 1975 को ही मान लेंगे कि संविधान खत्म हो गया था और फिर कहेंगे हम नया संविधान बनाएंगे। आप सबको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी, 24 दलों का गठबंधन था, 1998 में उन्होंने प्रयास किया था कि संविधान की समीक्षा फिर से करी जाए कि संविधान सही बना है कि गलत। उस समय ये लोग इतने चद्दर उड़कर बातें नहीं करते थे, कोई बात सीधे कह देते थे, जनता समझ गई, विरोध हो गया। उस समय के मुख्य न्यायमूर्ति रिटायर्ड एम वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बाद बहुत से सहयोगी दलों ने भी विरोध किया कि नहीं भाई, संविधान पुनर्समीक्षा आयोग नहीं गठित होगा, यह संविधान स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा है, यह संविधान दुनिया की सबसे अच्छी विचारों को जोड़ करके लिखा गया है, यह संविधान समता के सिद्धांत पर है, इसकी पुनर्समीक्षा आप नहीं कर सकते। इस संविधान में बाबा साहब के विचार हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं, महात्मा गांधी के विचार हैं, उन जननायकों के विचार हैं जिनके पीछे उस समय की सारी जनता चलती थी। और वो विचार नफरत वाले नहीं थे, सबको जोड़कर चलने वाले थे, समतावादी विचार थे, लोकतांत्रिक विचार थे। आप पुनर्समीक्षा क्यों करवाना चाह रहे हैं? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि 1992 में 6 दिसंबर में जिस दिन मस्जिद तोड़ी गई है, उस दिन आपकी जो सरकार उत्तर प्रदेश की थी वो संविधान का अनादर कर दी थी कि नहीं कर दी थी? उसने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसी भी कीमत पर मस्जिद की रक्षा करेंगे, ढांचे की रक्षा करेंगे। किया था? नहीं, क्योंकि आप तो वोट ही इस बात पर पाए थे कि तोड़ेंगे। तो जो नफरत के नाम पर राजनीति करेंगे वो संविधान को नहीं मानेंगे और इसी नाते संविधान की हत्या जैसी बात करेंगे। और इतना ही नहीं है कि ये जो नारा लगाते हैं वो मानेंगे, वो भी ये नहीं मानते। पब्लिक से भड़काया कि चलो मस्जिद तोड़ेंगे, वोट दे दो, लोगों ने वोट दिया, सरकार में आए, सुप्रीम कोर्ट को भरमाया कि हम नहीं टूटने देंगे, लोगों को ला करके तोड़वा दिया। अदालतों ने पूछा कि आपने क्यों तोड़वाया, कैसे तोड़वाया? हुजूर हम तो थे ही नहीं, तो भीड़ ने तोड़वा दिया। मतलब जनता ने श्रेय भी ले लिया और अदालत में मुकर भी गए। यह होती है कुटिल राजनीति। उसी तरह की कुटिलता एक बार फिर से की जा रही है कि स्वयं संविधान का दिन प्रतिदिन अनादर करने वाले लोग संविधान हत्या दिवस जैसा एक शब्द उछाल रहे जो संविधान का घोर अपमान है। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक निरंतर चलने वाला कानून है, ये लिविंग लॉ है, इसको कहते हैं जीवित रहने वाला कानून। इसकी हत्या हो ही नहीं सकती, इस पर खतरा हो सकता है, इसके लिए खत्म करने के प्रयास हो सकते हैं, लेकिन वो प्रयास कभी सफल हो जाए संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सबको ये सुझाव देता हूं कि आप इस शब्द के पीछे छुपी साजिश को पहचानिए। संविधान प्रेमियों, ये बहुत बड़ी साजिश है। कुछ दिन तक ये संविधान हत्या दिवस मनवाएंगे, फिर कहेंगे कि संविधान की हत्या तो 1975 में हो चुकी थी, फिर जनता को समझाएंगे मीडिया के जरिए। कैसे समझा रहे थे कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, वैसे ही समझाएंगे कि ये संविधान तो 1975 में ही खत्म हो गया था, चलिए नया संविधान लिखें। और देश में शिक्षा का स्तर क्या है आप जानते हैं, लोग सोचना समझना जानते नहीं। तो इसलिए भारत सरकार में बैठ करके गृह मंत्री के रूप में जो अमित शाह जी ने ट्वीट किया है, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शासकीय अधिसूचना में गजट में प्रकाशित किया इन्होंने कि 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये नितांत निंदनीय कार्य है, इसकी जितनी आलोचना हो उतनी कम है। एक बात इनको और समझनी चाहिए कि अगर संविधान की हत्या समाज माना होता तो उसी संविधान के तहत फिर इंदिरा गांधी चुनाव में जीत कर आई थी, प्रचंड बहुमत से आई थी, फिर राजीव गांधी आए, फिर नरसिम्हा राव आए, फिर दो बार मनमोहन सिंह की सरकार बनी है। अगर जनता मानती कि संविधान के हत्यारे हैं तो उनके साथ नहीं आती। संविधान के हत्यारे का काम आप कर रहे हैं। दरअसल जय संविधान जो एक मुद्दा बना है, जय संविधान की जो गूंज उठी है, उसके बचाव में इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस नाते ये संविधान हत्या दिवस विपक्ष पर डाल रहे हैं, जिससे कि संविधान का नारा लगना बंद हो जाए और लोग संविधान से दूर हो जाएं, या संविधान अपने हाथ में भले थामे रहें लेकिन किसी भी पार्टी पर लोग भरोसा न करें।
लोकतंत्र में दोस्तों सत्ता में बैठे लोगों की ये चालबाजियां होती हैं कि पहले वो चाहते हैं जनता उनके साथ रहे, फिर वो चाहते हैं जनता विपक्ष से नफरत करे, फिर तीसरा उपाय होता है कि अगर जनता उनके साथ भी नहीं है और विपक्ष से नफरत भी नहीं कर रही है तो फिर ये चाहते हैं कम से कम जनता दूर हो जाए, किसी के साथ न रहे। यह लोग यही काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान हत्या दिवस एक सोची समझी साजिश तो है ही, संविधान का अनादर भी है। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।